यो वेलकम टू वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफाइंग मूवी जिसके भूत पे कोई टोटका टिप्स एग्जॉर्सिज्म वगैरह कुछ काम नहीं आया। एंड में जाके हनुमान चालीसा सुना के भगाना पड़ा उसे। यस, स्पॉइलर बिच। ये है इंडिया की मोस्ट पॉपुलर हॉरर मूवी जो वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर हॉरर मूवियों से डिट्टो सीन्स कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, बस 1920 का ही फर्क है। आई मीन 1920 का। ओके, गेट रेडी, से माय नेम एंड लेट्स गो। तो ये कहानी है एक सुंदर सी हवेली की, सुंदर से ज्यादा डरावनी हवेली की, जो दूर से ही साफ साफ कह रही है कि भाई मैं भूतिया हूँ। और ये बात तुमको इसके अंदर जाके भूत से जूत खाने के बाद जानने की जरूरत नहीं है। बस आंख खोल के थोड़ा कॉमन सेंस लगा के देखो, साफ साफ दिख रहा है कि हवेली भूतिया है। और ऐसी हवेलियों में आके रहने वाले लोग चूतिया, जो हवेली में घुसते ही भूत द्वारा इतने हिंट्स देने पर भी उसके होने का विश्वास ही नहीं करते। तेज हवा, मन का वहम को ही क्रेडिट दे देते हैं सारा का सारा। इधर इस हवेली में पहले ही आर्किटेक्ट आया हवेली तोड़ के होटल बनाने। अकेला आया है, वो भी दिन में नहीं, रात को मोमबत्ती की रोशनी में मैप बना रहा है। मतलब साफ सी बात है, भूत को चैलेंज कर रहा है ये। फिर क्या, मर गया। अब हीरो हीरोइन आए हैं और इनकी हवेली की भी वही हालत हो रखी है। गेट, खिड़की, तेल। जी हाँ, तेल को इनको सही जगह में यूज में लेने की जरूरत है। ऐसी हवेलियों के मालिक तेल को अपना वंश बढ़ाने में और इनके चौकीदार दिन भर लालटेन जलाने में यूज में ले लेते हैं। यूं नहीं कि थोड़ा कभी गेट में भी लगा दे। बेचारे गेट दर्द के मारे 24 घंटे चीखते रहते हैं। पर इधर मुझे इनकी एक चीज अच्छी लगी कि इनका चौकीदार बलवंत को तनख्वाह मिल रही है। मालिक जिंदा है कोई तो इस हवेली का, वरना ज्यादातर भूतिया हवेली के चौकीदार तो फ्री में ही चूचों की तरह चौकीदारी करते रहते हैं। पूछने पर बोलते हैं कि इधर सालों से कोई नहीं आया, इसके मालिक को भी मरे 100 साल हो गए। तो साले फिर तू क्या कर रहा है इधर कंबल लपेट के, लालटेन पकड़ के? जाके कोई दूसरा ढंग का काम करे ना। खैर, कंटिन्यू द मूवी। ये फिल्म का हीरो बजरंगबली का भक्त था, लेकिन इस गोरी चमड़ी के चक्कर में अपना घर बार भगवान सबको त्याग दिया, एक अंडर एज नाबालिग लड़की के लिए। जी हाँ, इस मूवी के वक्त ये सिर्फ 16 साल की थी और इससे शादी करके ये निब्बी तो फूल ही ना समाई कि बढ़िया है, अब तो पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, बस खाना बनाओ, झाड़ू लगाओ, लाइफ सेट। लेकिन अभी तक इसे नहीं पता कि क्या होने वाला है इसके साथ। पर फिर भी इससे ज्यादा इस लड़के की लाइफ झंड है, क्योंकि इसने इसके लिए सब कुछ त्याग कर दिया। फिर भी ढंग से छू तक नहीं सकता ये इसको, क्योंकि अंडर एज है ना, कानून भाई। बट स्पॉइलर अलर्ट, भूत के लिए कोई कानून नहीं है। तो अब इस हवेली में आ गए हैं ये रहने, और पहली ही रात को हर उस बेवकूफ लड़की की तरह ये भी भूत से जान पहचान बढ़ाना चालू कर दी। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? मतलब भूत इसके साथ थोड़ी बहुत मस्ती भी नहीं कर सकता। पहले अपना परिचय दो महारानी को, और इसके पति को बताने पर कि मुझे आवाज आई है भूत की। तो कौन आएगा इतनी रात को यहाँ? लीजा, तुमने फिर से कोई सपना तो नहीं देखा ना? ये पढ़े लिखे गवार लोग भूत को सच्ची में इतना ज्यादा इग्नोर क्यों करते हैं? जब तक वो भूत 2-3 लोगों के गुर्दे फाड़ के इनको अपना आधार कार्ड दिखा के ना बता दे कि श्रीमान जी मैं भूत हूँ, मजाक नहीं हूँ, तब तक इनको विश्वास नहीं होता। और इधर रियल लाइफ में मैंने तो आज तक भूत को कभी भी हिंट देने की भी कोई जरूरत महसूस होने ही नहीं थी। जब भी रात को मूद के आता हूँ तो शीशे में नहीं देखता, पीछे मुड़ के नहीं देखता, क्योंकि चेक करने की जरूरत नहीं है, कंफर्म है भूत ही है। अब उससे सबूत मांग के क्यों मरने के काम करूं मैं? खैर एनीवे, ये लीजा को दिन में अकेला छोड़ के चला जाता है। क्या करेगी अब ये पूरे दिन? लाइट नहीं है, टीवी भी नहीं है, फोन भी नहीं है, पड़ोसी भी नहीं है, बस एक चौकीदार है जो पूछने पर कि भाई तुझे भी आवाज आती है क्या रात को? नहीं मेम साहब, मैंने कभी कोई आवाज नहीं सुनी। ऐड दिखाकर काम छोड़ के ही चला जाता है। पर ये लीजा भी कम नहीं है, भूत के कमरे में ही घुस के पियानो बजाती है। कर रही है ना अभी आगे से छेड़। वो भूत लीजा का नाम लेता है, बार बार म्यूजिक ऑन करता है, मोमबत्तियां बुझाता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर किसी का पति उस पर विश्वास ना करे और बोले पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे रात की खामोशी में जब जोरों से हवा चलती है ना, तो अजीब सी आवाजें आती हैं, तो उसका सर फोड़ के खुद विधवा हो जाओ तुम, वो बेटर ऑप्शन है। पर इसने तो अपने पति को बार बार बताने का ट्राई भी नहीं किया, पति के बजाय फादर को बताती है। और वैसे अपने हस्बैंड को क्यों नहीं बता रही? अगर उसने मेरी बात का यकीन ना किया तो मुझे बुरा लगेगा, और अगर यकीन किया तो उसे बुरा लगेगा। अच्छा, इसलिए नहीं बता रही ताकि इन दोनों को ही बुरा ना लगे। वो भूत इनको मार दे वो चलता है, लेकिन बुरा किसी को नहीं लगना चाहिए। और इसकी ये बात फादर समझ रहा है। आई अंडरस्टैंड। ओ भाई साहब, जब किसी की वाइफ की बात उसके पति के बजाय एक दिन पहले मिला फादर समझने लग जाए, तो समझ जाओ बेटा कि उसे डैडी मिल चुका है। जा भाई, निकल गई वो हाथ से। फादर अर्जुन सिर्फ 2 घंटे के लिए बाहर गया है।
अभी जब ये बताती भी थी अपने पति को तो देखना कैसे बताती थी। इस घर में कुछ है जिसे मैं छू नहीं सकती पर महसूस जरूर कर सकती हूँ। कभी मैं उसके पीछे जाना चाहती हूँ और कभी उससे दूर भागना चाहती हूँ। समझते हो ना मैं क्या कह रही हूँ? यस बिल्कुल, इतने सिंपल शब्दों में समझाया तूने, सब समझ गए। मैं उसके पीछे जाना चाहती हूँ, कभी उससे दूर भागना चाहती हूँ। कि भूत और सेक्स दोनों का नशा चढ़ रहा है तेरे। भूत का पता चल गया फादर को, पर फादर को नहीं पता कि जिस चीज को दिखाकर ये भूत को डराना चाह रहे हैं, भूत तो उसी के साथ खेल रहे हैं। ये देखो, हाँ जी फादर, किससे डराना चाह रहे थे आप भूत को? इंडिया का देसी भूत है वो, ये सब नहीं चलता इधर। और फाइनली एक रात मौका देखते ही धर लिया वो तो लीजा को, पुसी खानी थी उसे। ये देखो खा रहा है पुसी। वैसे तुम क्या सोचे, पर कच्ची पुसी खाने का देख लो नतीजा। तो ये देखकर तो विश्वास हो गया इसको कि भूत नहीं है, बीमार है ये। फादर की बेइज्जती करके हॉस्पिटल में भर्ती, जहाँ ये तो डॉक्टर की पूरी जन्म कुंडली ही निकाल दी। तेरा बाप रामनाथ बड़ी बगिया में माली का काम करता था। तेरी माँ कौशल्या टोडरमल की हवेली में झाड़ू लगाती थी। तेरा दादा हरकिशन दास गोरे साहब के घोड़े का गोबर साफ करते थे। एक दिन गोरे साहब की बेटी के साथ बिस्तर में पकड़े गए। तूने भी तो अपने बड़े साहब की बेटी के साथ ऐसा ही किया। इसी बिस्तर पे बेहोशी का इंजेक्शन देके तूने उसके साथ पूरे 3 बार। अबे कितना ज्ञानी अंतर्यामी भूत है ये तो। ये चीज बताने के लिए लोग तो पैसे देते हैं और ये भूत फ्री में बता दिया। देख क्या रहा है, प्रणाम कर इसको। पर इस डॉक्टर की तो फट गई, दिन दहाड़े एक अनजान भूत ने नंगा कर दिया इसको। और डॉक्टर के मजे लेने के बाद ये तो चरम सुख पा गई। फिर ये मरने की एक्टिंग कर रही है। हाँ ऐसे ही तो मरते हैं। और निकाल जीभ बाहर। अब देखा जाए तो इसके शरीर में सिर्फ लीजा की आत्मा नहीं, भूत की भी आत्मा है। और उस भूत ने इससे बिल्ली खिलवाई थी, इसलिए बिल्ली की भी आत्मा है। एंड उस बिल्ली ने चूहा भी खाया था, इसलिए चूहे की भी आत्मा है। इसीलिए ऐसे मर रही है ये। समझे लॉजिक? ये डॉक्टर के भी बस की नहीं है। अब इसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। बजरंगबली के जाता जाता वापस पीछे मुड़ गया और फादर के पहुंच गया। फादर निकालेंगे अब इसकी आत्मा। Father who art in heaven, hallowed be thy name. Do not bring us to the test. ये तो सच्ची में ही बड़ा बकचोद भूत है। मिमिक्री करके मजाक उड़ा रहा है फादर की। Do not bring us to the test. फादर अपना बेस्ट दे रहे हैं पर ये भूत तो भाव ही नहीं दे रहा फादर को। Who are you? पक्का कोई साउथ के हीरो की आत्मा है, इसकी स्टाइल से ही पता लग रहा है। Who are you? इस लड़की में घुसने वाला घोस्ट हूँ मैं, शैतान का दोस्त हूँ मैं, सूर्य भाव की आत्मा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत दे देना यार इंट्रोडक्शन। हवेली की सच्चाई जानने पहुंच गया ये एक डोकरी के पास जो सालों पहले हवेली में ही रहती थी। अब सुनो सच्चाई, आखिर क्या है राज। उस हवेली की सुंदर सी मालकिन गायत्री अपनी हवेली में रुकने देती है एक अनजान फ्रीडम फाइटर को उसके रिकवर होने तक। पर ये गद्दार निकला, उसने इसकी दाई माँ को भी मार दिया और ये पता लगते ही ये भगली। लेकिन ऐसे तो वो देशद्रोही बच के निकल जाएगा, इसलिए ये वापस जाके कुछ तो करेगी, बदला लेगी। बट कैसे? What the hell? ऐसे सुबह शाम अपना गला चटवा के? प्लीज ऐसे गिल्टी प्लेजर नहीं दे सकते यार तुम ऑडियंस को। कम से कम थोड़ा सेंस तो बने। ऐसा लग रहा है ये रिवेंज स्टोरी तो आज के इंटरनेट के उन साइट से उठा लियो। और बाय द वे दादी माँ उसका भूत है बोल के बात खत्म करो ना। इतनी डिटेल में क्यों बता रहे हो ये सब इसे? ये अंतर्भाष में थोड़ी सुनना है इतनी दूर से आपके पास। इस बेचारे की तो जिंदगी सच में बहुत झंड है यार। क्या सोच रहा होगा कि आखिर मैंने क्यों छोड़ा उस लड़की के लिए अपना घर बार। एक तो नाबालिग लड़की, ऊपर से उसमें भी भूत, और इधर ये डोकरी काम की बात पे नहीं आ रही है। अब 3-4 दिन तक यही करके एक सुबह इसके जानकार आके लटका दिए उसको और इसी की आत्मा भटक रही है हवेली में। गायत्री का डेथ डे और लीजा का बर्थडे सेम ही है, समझ गए? तो अमावस की रात को इसका एग्जॉर्सिज्म होगा। फादर आ गए अपनी बाइबल लेकर। ये फुल श्रद्धा भाव से इस पे अपना अंग्रेजी का मंत्र पढ़ रहे हैं। Why then you stand in this? जो इसे तो कुछ घंटा समझ नहीं आ रहा। Why then you of Lord Jesus Christ? For it is he who commands you. पहले भी बोला था देसी भूत है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा उसे कि आप जीसस का क्या कमांड दे रहे हो। और वैसे ये भूत बड़ा बकचोद है, देखो कैसा पोज बना के फादर के मजे ले रहा है। इस पे तो पक्का केस बनता है। ऐसे फादर के सामने ये पोज बना के उनकी धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकता, ये एक गलत बात है। एग्जॉर्सिज्म का सारा मंत्र रात भर बैठ के रट्टा मार के आए थे ये, पर ये तो सुनी नहीं रही, सीरियस ही नहीं ले रही, हंसते हंसते और भग गई। और ये इसके पीछे पीछे क्यों रुक क्यों गए? हमें सुबह होने से पहले उससे ढूंढना होगा। अच्छा, ईमानदारी से छुपन छुपाई खेल रहे हो इसके साथ। पहले इसको छुपने दोगे, फिर जीनियस की तरह सब इसको अलग अलग होके ढूंढेंगे, मतलब मरेंगे।
गए, फादर भी गए काम से। मेरी फिक्र मत करो, तुम जाके लीजा को बचाओ। अरे यही काम तो वो आपसे करवाने लाया था महाराज। बता भाई, स्पाइडरमैन बना रखा है इसने, तेरी लीजा को कैसे बचाएगा? तो अपनी लीजा को कैसे बचाएगा? अपनी प्यार की ताकत से। बस कर दी ना वही बॉलीवुड वाली बात, प्यार की ताकत। वेक अप टू रियलिटी ब्रो, घंटा कुछ नहीं होता है प्यार की ताकत से। गायत्री भी इस पे प्यार की ताकत ही लगाई थी, ये तेरी बीवी पे भी प्यार की ताकत ही लगा रहा है। कम से कम तू तो कोई और सी ताकत लगा ले। देख, थोड़ा सोच, दिमाग लगा। तू शुरू से सिर्फ गलतियां ही करे जा रहा है। मोटे रोड गोरी चमड़ी के लिए तो अपने भगवान को ही छोड़ दिया। होश में आ, अपनी गलती सुधार। तेरे ना फादर काम आए, ना साइंस काम आई, अब हनुमान चालीसा काम आएगी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरदो रघुबर बिमल जसु जो दैव फलचार। बस फिर क्या हुआ तुम सब जानते हो। भूत की तो बैंड बज गई। भूत गुस्सा हो गया कि यार बस ये चीज गलत है। एंड विक्रम भट्ट की अभी एक लेटेस्ट आई हॉरर मूवी जिसको तुम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, ये राइट साइड पे आ रही। जाओ, बाय। Now, say my name.